ब्रेकफास्ट तुम्हारा बिस्किट हुआ। बहुत 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 दिन पहले का कहानी है ये। नहीं, ये एक रिसेंट कहानी है। अच्छा चलो, ये मॉडर्निज्म का एंटीक्विटी ढूंढने पर कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर फ़ायदा सिर्फ लैंग्वेज है। तो क्या हुआ, शमशान में एक बच्चा परा मिला। शायद 1-2 महीने का होगा। शमशान था बहुत ही भयंकर, क्योंकि सती का देहखंड मेन पार्ट्स 108 भाग हुआ था, भाग में भाग हुआ था। और वहीं पर सारे सती पीठ बन गए थे। लेकिन वैसे हम जब एक ब्रेड को चाकू से पीस पीस करके भाग करते हैं, तब थोड़ा बहुत कुछ छोटा छोटा टुकड़ा गिर भी जाता है। लेकिन हम गिनते हैं वही पीस जितना हमें चाहिए। हमने चाकू से काटा था, लेकिन उसके बाहर का ही सब क्या है, जो छोटा मोटा बचा कुचा ब्रेड का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा पड़ जाता है काटने के वक्त। वैसे ही उस शमशान पर गिरा था सती का स्कीमा पार्ट, ब्रेन का, एकदम छोटा, पीनट जैसा। ये गिनती के बाहर के था। जो लोग गिना था 108 ही गिना था, लेकिन ऐसा एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेकिन छोटा वाला कण जैसा चीज रह गया था। सारे पीस नेग्लेजिबल था, ऐसा जो पीस करते वक्त सुदर्शन चक्र से 108 पीस में भाग हुआ था। उसके तुलना में जैसे कि सोचो कि धूल है, नेग्लेजिबल है, वहां पर सतीपीठ बनाने में सिर्फ मेटेरियलिस्टिक लॉस होगा। ऐसा बचा कुचा चीज समझ के ही स्कीमा पार्ट को गलती से फेंक दिया गया था, और उसी शमशान में वो स्कीमा पार्ट पड़ा था, सती देवी का। ये प्लेनेट अर्थ 98 का माइथोलॉजी है, यहाँ का सती देवी नहीं। हाँ, तो अब जैसे कि सृष्टि में सब कोई कुछ नहीं समझता था, सिर्फ मानने लग गया था, अज्ञावाही दास बन गए थे सब। विष्णु ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि सबका दिमाग है, नहीं तो पढ़ लिख क्यों पा रहा है। लेकिन देखो, वही आंसर सारे हर एक साल मैथ चर्चा कर रहे हैं, गणित चर्चा कर रहे हैं, वही मैथ का सवाल है और आंसर वही है। हर साल सब जाके वही प्रॉब्लम सॉल्व करता है और वही आंसर मिलता है। 3 घंटे तक वही एग्ज़ाम देता है और उसी के हिसाब से रिजल्ट आता है। जो सारे
मैथ प्रॉब्लम्स का आंसर कोई अलग नहीं कर सकता है। नंबर का खेल ऐसा ही है कि इधर डिजिट चेंज हो जाएगा तो उधर कोई नंबर नहीं मिलेगा। सोचो कि आगे खाई पीछे हुआ, जानबूझकर एक कृत्रिम सब्जेक्ट का चर्चा करना ही पड़ेगा, नहीं तो रुपया कैसे गिनेंगे। तो ऐसे में स्कीमा पाठ पर वहां पर सती देवी का स्कीमा पाठ था। विष्णु ने योग निद्रा से यह देख लिया कि कितना बड़ा गलती हो चुका है। ब्रेन रहकर भी ब्रेनलेस, पढ़ाई करता है लेकिन शिक्षा नहीं मिल रहा है। ऐसे में लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे विष्णुदेव, क्योंकि सती देवी का बॉडी पार्ट था वहां पर एकदम आजाद डार्क एरा का शैव यानी पिशाच वो शमशान घेर लिया था सती देवी का स्कीमा के अट्रैक्शन के कारण। ऐसा ऑटोमेटिकली होता है मानो कि एक ऑटो जनरेटेड टिकट है, या फिर वो मिलाने वाला वो पास कोड है। जैसे कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसे हो गया। विष्णु तक एंट्री नहीं ले पाया उस शमशान पर। ऐसे में उस शमशान पर वो बच्चा था। अब देखो, मैं पिछले फिल्म पर कहा था कि दासिया वैसा है जैसा उसका मनिब का घर है। तो रावण के दासिया चेरी राक्षसिया ऐसे टेक्नोलॉजी को लेकर यूं ही खेल देता था। तो वहाँ का लोकल जो स्थानीय लोग था शमशान को ऐसा वैल्यू नहीं देता था, हागता मुत्ता भी था। वैसे कोई कुछ नहीं कर सकता था, यह आम इंसान है और चर्चा यहाँ एप्पल का हो रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। ऐसे में वो करता है। अब बच्चा कैसे आया था, पिशाचों ने देखा, क्योंकि बोला करता डार्क एरा का सही था। सारे पिशाच विदेही था लेकिन बहुत ही पावरफुल था, सुपर पावरफुल था सब पिशाच। ऐसे में देखा कि एक लड़की इस गांव का कहाँ घूमने गया था। शमशान की बाहर भीषण भी नहीं जाता था। शमशान को विष्णु ने घेर दिया था। विष्णु कि यहाँ पर जो पिशाच रहे थे बाहर निकलेगा तो एक पिशाच भी सारे स्पेस के लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसा अनगिनत बिग बैंग लाइन डार्क एरा से ही जन्म लिया है। और लोग समझते हैं कि डार्क एरा चले गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बल्ब जलाने से अंधकार नहीं जाता है और घड़ी देखने से सच में समय का कुछ पता नहीं चलता है। ऐसे सब मानो कि रुक गया था, फ्रीज हो गया था। सालों साल एक ही कुश्ती टिकुजी जन्म पत्रिका निकल रहा था। वो ही सारे कुछ पैटर्न जन्म पत्रिका में आ रहा था। कुछ लोग डिजिटलाइज्ड भी कर लिया, कंप्यूटर में जति शस्त्र हो रहा था। सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देने में ही आपका जन्म पत्रिका बन रहा था सबका।
ऐसे सिस्टम डिजिटल हो रहा था। एक ही प्रॉब्लम का एक ही आंसर लिख के हर साल बच्चे नंबर कमा रहा था, और उसी नंबर की कमाई से बाद में जाकर रुपया कमाता था। उसी हिसाब से कल्चर चल रहा था। ऐसे में क्या हुआ कि पिशाचों ने देखा कि भीषण ब्लड विजन के कारण देख नहीं पाया था कि एग्जैक्टली क्या हुआ। लेकिन इस गांव का एक लड़की ने बाहर घूमने गया था, तो ये बच्चा उसको परा मिला था, और सोचा कि उसकी कन्या जो है उसको उसने एक डॉल खरीदने के लिए कहा था। तो लड़की ने सोचा कि अगर एक डॉल की जगह एक ओरिजिनल छोटा सा पुतला मिल रहा है बच्चा, और किसी का बच्चा किसी को पता नहीं, तब के ज़माने में इतना आइन नहीं था एडाप्टेशन को लेकर, तो लेके चला आया वो औरत बच्चे को। लेकिन कन्या को वो डॉल पसंद नहीं आया, क्योंकि सुलाने से सोता नहीं। बच्ची ने देखा था सबका डॉल तो सुलाने से सो जाता है, सुला देने पर ही बारबी डॉल आंख मूंद लेता है। ये डॉल शायद खराब है, सुलाने से भी आंखें मूंदता नहीं है बारबी डॉल की तरह, और ऊपर से इतना ज़्यादा शोर मचाता है। बारबी डॉल गाने करता है, दूसरे जो बंदर की तरह डॉल है खंजनी बजाता है, लेकिन ये रोता है कि किस तरह का आवाज़ करता है, नाक में दम करके रखा है। तो कन्या को वो पुतला पसंद नहीं आया। अब करे तो क्या करे, एडाप्टेशन का नियम लागू था, लेकिन अब बच्चा ऐसे फेंक देगा। तो पुलिस तब भी था नाम मात्र, जैसे कि आप भी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार तभी से खो गया था। वेस्ट बंगाल सरकार तब CPIM सरकार था शायद, अब है TMC सरकार। वेस्ट बंगाल सरकार कभी हुआ ही नहीं था। अरे ढूंढ रहे सर पुलिसों को, पिक्चर नहीं मिला वेस्ट बंगाल सरकार का। ऐसा बात है क्या? ये आर्टिस्ट बुलाओ स्केच करने के लिए। अच्छा सर, तब तक कहानी आगे बढ़ाए। बेशक। तो पुतला पसंद नहीं आया, डर के मारे वो लड़का औरत क्या करता, वो छोटा सा 2 महीने के बच्चे को शमशान में फेंक के आया। तब के ज़माने में और रिसेंट ज़माने में भी ऐसा होता है। अब भी शमशान में नहीं, डस्टबिन में नहीं, सिनेमा हॉल की बाहर पठान मिल जाता है। अब भी कल्चर ऐसा के ऐसा ही है। तो ऐसे में क्या हुआ, और शमशान का बदनाम था कि सूरज डूबने के बाद वो शमशान कोई क्रॉस नहीं कर सकता है स्व शरीर में। ऐसा खतरनाक शमशान था। तब औरत ने समझा कि ये बच्चे को अगर वह उधर फेंक देंगे तो 200 का भूत प्रेत पिशाच होगा। फेंक दिया। बच्चा पड़ा था, 2 साल का बच्चा, 2 महीने का बच्चा देखकर पहले ही दिन एक तांत्रिक आया। देखा कि ये बच्चा एक प्लैंटॉइड है। बच्चा एक प्लैंटॉइड है तो जोड़े में आया था तांत्रिक अपने स्त्री के साथ। स्त्री भी तंत्र साधना करता था, तंत्र साधिका था, साधन पार्टनर था तांत्रिक का। अब तंत्र साधना में ऐसा होता था, मंत्र पढ़ के तांत्रिक अपने बीबी को बलि दे देता था, और बीबी की आत्मा प्लैंटॉइड के अंदर चला जाता था। क्योंकि मैं पिछले ही किसी कहानी में कहा था, प्लैंटॉइड में एक एक्स्ट्रा चेम्बर होता है एक एक्स्ट्रा आत्मा के लिए। तो ऐसे तांत्रिक जब ऐसा छोटा प्लैंटॉइड मिलता है तो अंदर एक ऐसा बुरी आत्मा घुसा देता है, और वो तांत्रिक बाहर से कंट्रोल करता है वो प्रेतनी को, पिशाचिनी को,
और वो बच्चा पुतला की तरह यूज होता है। यहां पर ये एक जैसे कि मानो टाइमलेस स्टोरी, जैसे काल को नहीं उतार देना। ছুটিয়ে নীল করে দেবো। কোথায় আমার নীলকর? ছুটিয়ে নীল করে দেবো। ऐसे में क्या हुआ, तंत्र साधना चल रहा था। तांत्रिक ने स्त्री को बलि भी चढ़ा दिया और बच्चे बोला तंत्र साधना के बीच में ही, आई एम मिसिंग इलेक्ट्रॉनिक गिटार्स। अब तांत्रिक चौंक गया, मंत्र भूल गया, तंत्र साधना फेल हो गया। तांत्रिक के बीबी अंदर था प्लेंटॉइड के, तब भी कंट्रोल खो गया तांत्रिक का। तांत्रिक मरने ही वाला था, लेकिन बुला रहा था अपने स्त्री को, जो बाहर निकलो, अभी अभी घुसे हो। लेकिन स्त्री भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि उस तिलस्मी एक शमशान था। विष्णु ने गार्ड करके रखा था, डार के रखा, सही में रहता था शमशान पर। मानो कि एक नॉलेज लैंड बन गया था, डार्क नॉलेज का। इतना उर्वर मिट्टी था। तो तुम 20 फल के बीज रोपण करोगे तो वो भी बहुत जल्दी पेड़ होगा, 20 वृक्ष होगा जल्दी, क्योंकि न्यूट्रिएंट लेवल इतना हाई था। अब ये कॉस्मिक लेवल और अवास्तव का न्यूट्रिएंट के बारे में बात हो रहा है, एक्वास्केपिंग का, मैक्रो माइक्रो का नहीं, और कार्बन का भी नहीं। हाँ, तो ऐसे में क्या हुआ था, उस शमशान में पहले से ही, ऐसे में होता क्या है, ऐसे प्लैनेटॉइड में यूं ही सिर्फ शुद्ध एनर्जी रहता है। लेकिन इस बच्चे के अंदर ऐसा शमशान है, तो गिरते ही खुद ब खुद ऑटोमेटिक ऐसा पावर आ गया था बच्चे में कि नेगेटिव एनर्जी उस शमशान में पहले ही दिन बच्चे के अंदर घुस गया था। तो तांत्रिक ने जब अपने स्त्री को बलि देकर अंदर घुसा है नेगेटिव एनर्जी बनाकर अपने स्त्री के शुद्ध शक्ति को अंदर, तो बच्चे के अंदर जो मौजूदा नेगेटिव एनर्जी था, पहले से ही शक्ति था, वो शक्ति ये नया वाला न्यू बहुत ही कच्चा डार्क एनर्जी को हजम कर लिया। अब देखो, वो तांत्रिक और वो पिशाचिनी, कोई नहीं बचा। ऐसे में चल रहा था, सबने सब कुछ भूल गया था, कोई कुछ नहीं जानता था। पिशाच लोग सारे जानते थे, लेकिन संसार के बाहर जा नहीं सकते थे। धुंधला था दृष्टि, किसी को दिखा भी नहीं पाता था कि हो क्या रहा था इधर। अब उस शमशान में, तिलस्मी शमशान था, एक स्फिंक्स को माया बल में यूज करके थ्रो कर दिया था, कुत्ता बना के रखा गया था माया से। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। स्फिंक्स कुत्ता बनकर रह रहा था, लेकिन वो कुत्ता देखा नहीं, शमशान पर मुतता था कुत्ता, शमशान पर रहता था, स्फिंक्स कुत्ता था। जैसे ही मुता, बच्चे के मुंह पर पड़ गया। कुत्ता भाग गया कि बच्चा मार देगा, शमशान का जिंदा बच्चा है, कुछ नहीं खाता है, जिंदा है। डर के मारे कुत्ता भाग गया। हो सकता है स्फिंक्स अवचेतन से, लेकिन बच्चा भी तो अवचेतन से अब बच्चा नहीं रहा ना। काल का साधना किया था, बच्चा महाकाल बन गया था। हर हर महाकाल।
तो ऐसे में क्या हुआ, बस कोई कुछ नहीं जानता है। फिर सुबह हुआ, कुत्ता लौटा सोने के लिए शमशान पर, वो स्फिंक्स वाला कुत्ता। देखा बच्चे ने कुछ नहीं किया, जैसे कि मानो कि ये स्वाभाविक है। और बच्चा जैसे देखता है कि मर रहा है, भालचर सा के गायों की लाश टुकड़ा टुकड़ा करके खा रहा है, वैसा देख रहा है सोए सोए बच्चा, कर भी क्या सकता है। उसी के ज़िंदगी में वही सब नॉर्मलिटी है। पिशाचों के भूत पिशाचों के साथ रहता है। अब कुत्ता देखा कि सब मुझे घर में घुसने से ही भगा देता है। साला इस बच्चे के मुंह पर मूत दिया, बच्चे ने कुछ नहीं कहा, कुत्ते में लॉयलिटी आ गया। कुत्ता बच्चे का फैन हो गया। मैं तेरा हाय रे गबरा फैन हो गया। ऐसे में क्या हुआ, ये गाना मैंने अनुपम से सचमुच में कॉपी किया। ऐसे में क्या हुआ, कुत्ता फैन बन गया। उसमें वो बोध भी नहीं था फैन क्या होता है। तो बच्चे के लिए कुत्ते ने गाना बना लिया था। स्फिंक्स खुद को समझता था कुत्ता, तो स्फिंक्स ने गाना बना लिया अवचेतन से। अब देखो प्योर आर्ट सब हर वक्त अवचेतन से होता है, इसलिए आर्टिस्ट को भगवान की ईश्वर की मीडियम कहा जाता है। ये चर्चा बाद में, पहले आप कहानी खत्म करो, 21 मिनट हो गया है। हाँ, तो ऐसे में क्या हुआ, कुत्ता ने अवचेतन से था स्फिंक्स, कुत्ता समझता था खुद को, तो गाना बना लिया। आमी कैफा कुत्ता स्फिंक्स आमर देवता। एक स्पीसीज ने ट्रांसलेट किया कि आई एम ए rabid dog and the sphinx is my boss. Oh my boss, मैं तेरा बंदना करता हूं। अब बच्चा वही सुनता था लोरी जैसा, जब वैसा जैसा लोरी वैसा नींद, बाप दा लोरी। इधर मिला था कुत्ता का लोरी। बच्चे ये सुनकर सोता था, नींद आता था, बच्चा को रेस्ट मिलता था। बच्चे का एक पीसफुल फीलिंग्स हो गया था। बच्चा खुद को कुत्ता समझने लग गया था। हो गया था महाकाल, लेकिन समझ रहा था खुद को कुत्ता। और वो कुत्ता क्या था स्फिंक्स, माया में समझ रहा था खुद को कुत्ता। अब लोचा समझो उस शमशान में क्या हो रहा है। था इतना साइबर पिशाच, विष्णु ने ही घेर दिया था। विष्णु भी हेल्पलेस हो गया। पिशाच सारे कुछ दिखा भी नहीं पा रहा था, बाहर की तांत्रिकों को कुछ सुना भी नहीं पा रहा था। विष्णु ने ऐसा लोचा कर दिया था, तो कौन तोड़ेगा, बाहर का तांत्रिक। अब बच्चे नींद से उठकर सुबह गाने लगा, कुकुर आमर दे बोता आमी खैपा स्फिंक्स। हाय वार, हाँ हुआ ऐसे ही था। वंदे मातरम, क्या भीषण है। भक्ति कैसे जोड़ गया। क्या भगवान ने भक्ति बनाई या फिर भक्त ने? मुझे लगता है भक्त ने भगवान बनाया। कैसे? मुझे लगता है भक्ति ही भगवान और भक्त बनाया। मुझे लगता है एनर्जी भक्ति है। चलो, तुम्हें पीस मिल गया, स्कीमा का वो पीस। अब एक ही देह में कुत्ता और स्फिंक्स, महाकाल का वाहन बन गया था स्फिंक्स। होना था सांड को, बन गया था स्फिंक्स। एक नरसिम्हा की तरह जंतु। विष्णु बैठे बैठे एक अवतार खो दिया, अपने ही भूल के कारण। कुत्ता का तो आनंद का कोई सीमा नहीं रहा कि मुझे बॉस मिल गया है, और एक चेला भी मिल गया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं इसका देवता हूं।
कुत्ता मेरा देवता है, एक ऐसा तिलिस्मी बच्चा कह रहा है। तो कुत्ता बच्चे को लेकर बाहर गया शमशान के। कुत्ता जाता था चाय के दुकान पर। कुत्ते की नाक के आगे एक नारायण कृष्णन नाम का एक लोग था, जैसे कि शंकर महादेवन, दोनों तरफ से ही देखोगे तो सी भी मिलता है। ऐसे ही एक बंदा था नारायण कृष्णन। तो नारायण कृष्णन बंदा वो कुत्ते की नाक के ऊपर आधा बिस्किट लेकर चाय के दुकान पर हर सुबह ऐसे घुमाता था और कुत्ता इधर उधर मुंह करता था और जैसे कि पकड़ने की कोशिश करता था बिस्किट को। जब कुत्ता मुंह इधर ले जाता था, नारायण कृष्णन बिस्किट को इधर ले जाता था। ऐसे कुत्ता बहुत ही एनोनॉइड बिहेवियर करता था। लोग सर्कस समझ कर तालियां मारता था और तब नारायण कृष्णन बिस्कुट दूर फेंक देता था और कुत्ता जाके खाता था। और किसी किसी दिन ऐसे खेल दिखा के नारायण कृष्णन क्या करता था, बिस्किट को चाय में डुबा के बिस्किट खा लेता था। कुत्ता दुम हिला के चला जाता था। अगले दिन आके फिर से वो चाय की दुकान में वो सर्कस दिखाता था। स्फिंक्स था, लेकिन कुत्ता आखिर कुत्ता बनता है, कौन समझाएगा। थोड़ी ही कुत्ता का तब बॉस था। ऐसे में बच्चे को लेकर चाय की दुकान पे गया सुबह सुबह। যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা है। बिरजू मेरा माँ के कंगन वापस कर, पैसे की जरूरत है मुझे। तो ऐसे में क्या हुआ, अब तक सिर्फ एक ही अवतार खोए हो। महाकाल महाकाल महाकाल। दिस टाइम कहा था ना, with me। अब ऐसे में बच्चा जाकर देखा बहुत अच्छा सर्कस हो रहा है। बच्चे भी कुत्ता की तरह करने लगा, बिस्किट मिलने लगा, कुत्ता भी खुश, डबल इनकम, और बच्चा भी खुश, कुछ हार्ड फूड मिल रहा है कुत्ता के मुंह के अलावा। बच्चा तो खो गया ऐसा सर्कस में। चारों तरफ से सब खुशियां में गाने लग गया, ऐसे बहक गया कि पशुओं पर अत्याचार करने के बाद भी सब कर्म फल मांगने लग गया था। शनि मंदिर में चौराहे चौराहे पर शनि मंदिर खोल दिया सबने और कर्म फल मांगने लग गए बेवकूफ के तरह। भविष्यवाणी एक था कि जब सिंहभाग मेजर पार्ट एक साथ कर्म फल मांग लेगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगा, शनि का दृष्टि पड़ जाएगा सृष्टि पर, क्योंकि सारे के सारे पशुओं के दोषी था यहाँ का इंसान। लेकिन खो गया था, स्कीमा पार्ट बच्चे के अंदर है और यहाँ सब ढाक ढोल पीट कर कर्म फल मांग रहा था। और बच्चे जाकर उस चरक पर गाजन पर शिव का संग सज लिया, यानी कि डिस्गाइज भेक धर लिया, नकली शिव का, नकली महाकाल का, जाकर भिक्षा करने लग गया। अब सबने सोचा भिखारी, भिक्षा भी दे दिया। लेकिन सांड तो वाहन नहीं था, वाहन था नरसिम्हा स्फिंक्स। गुस्सा हो गया, इतना गुस्सा हो गया, अब जुड़ चुका था भक्त और भगवान। तो स्फिंक्स का गुस्सा बच्चे ने फील किया और कुत्ता, सबने देखा कुत्ता दुम हिला रहा है बच्चे के सामने। हार्मोनल सिक्रिएशन ऐसा ही होता है, ऑटोमेटिक दुम हिल रहा है। सब सोच रहा है कि बहुत ही अच्छा चीज हो रहा है। डमरू लेकर बच्चा बजा दिया। क्या हुआ, कर्मफल का भी मालिक था वही बच्चा। सबका स्थिति विभ्रम हो गया डमरू की आवाज से। शनिदेव का भी डमरू की आवाज से कर्मफल गिरना था, सच में सबके लिए था, कोई कर्मफल नहीं था। लेकिन
कर्मफल गिरने वाला था ग्लिच के कारण, ऐसा ग्लिच के कारण, कुत्ता वाला ग्लिच के कारण। अब ढेकी स्वर्गे गेले धान माने कुत्ता किन्तु লেজ নেড়েছিল ना जेने सुने হলেও। अब क्या हुआ? फल तो नहीं था। शनिदेव का विस्मृति विभ्रम हो गया तो मानो कि ज्योतिष शास्त्र से नीला वाला स्टोन भी गायब हो गया। समझ सकते हो इम्पैक्ट? फल गिरना था सबके लिए, जो फल था शनि के पास वो सारे फल फूल होकर गिर गया, सबको मिल गया फूल। किसी ने उठाया डैफोडिल तो किसी ने उठाया सरसों फूल, और किसी ने गलती से उठा लिया केतकी। लो, इसे कहते हैं बांस कहनो आछो झारे, आओ दम है तो बंद करो वालो।